चलिए देखिए अगला प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने में देखिए क्या क्या दिया है। जैसे दिया है पद दिया है और बारंबारता दिया है। पद दिया है और बारंबारता दिया है। पद और बारंबारता में देखिए हमें क्या क्या दे दिया है। देखिए बारंबार पद में दिया है कितना, पद में दिया है 21 दिया है, और क्या दिया है 24 दिया है, 24 के 27 दिया है, इसके बाद दिया है कितना 30 दिया है, ठीक है, ये दिया है, और 32 दिया है। इसके बाद बारंबारता दिया है 7 दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है। कह रहा है कि इसकी माध्यिका बताइए। तो देखिए इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हम करेंगे क्या, पहले हम देखिए इसकी माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें करेंगे क्या, इसमें एक कॉलम में लिखेंगे क्या पद, दूसरे में लिखेंगे बारंबारता और तीसरे में लिखेंगे संचयी बारंबारता। यह देखिए पद हो गया, यह हो गया बारंबारता। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसलिए यह लिख दिए। अब यहाँ पे लिख देंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता अर्थात इसे लिख देंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF लिख दिए। या पद कितना दिया है 21 दिया है, 24 दिया है, 27 दिया है, 30 दिया है और 32 दिया है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, 9, 5, 3 और 2। अब देखिए संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता में पहला पद फ्रीक्वेंसी जो होता है 7 है, इसको 7 लिखेंगे। इस वाले फ्रीक्वेंसी जो 7 हुआ है इसमें इसको 9 को जोड़ देते हैं तो 7 धन 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 7 16। फिर क्या करेंगे 16 को 5 में जोड़ेंगे, 16 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। फिर 21 में 3 को जोड़ेंगे, 21 में 3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 24, और 24 में फिर 2 जोड़ देंगे, 24 धन 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 28, ठीक। यहाँ पे n इक्वल टू n बराबर कितना मिला, n बराबर मिल गया 28। तो जब n बराबर 24 2 26, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, 24 2 26 हुआ तो n इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, अभी हमें मालूम हो गया n पदों की संख्या। तो हमने यहाँ देखा पदों की संख्या सम है कि विषम है, तो पदों की संख्या हम देखते हैं यहाँ पे सम है। तो जब सम हो जाता है तो इसके लिए हम क्या फार्मूला का प्रयोग करते हैं, देखते हैं 26 n बराबर 26 हो गया तो हम इसके लिए फार्मूले का प्रयोग करते हैं सम। जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका क्या निकालते हैं, माध्यिका बराबर हो जाता है हमारा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो n/2वां पद मतलब 26/2 वां पद प्लस n/2 मतलब 26/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। तो देखिए 26 में 2 का भाग देंगे तो 13वां पद आ जाएगा, अब प्लस 26 में 2 का भाग देंगे 13 1 14, 14वां पद आ गया बटे में क्या आ जाएगा 2। तो देखिए 13वां पद, 13 पद किसमें है, 13 पद देखिए किसमें बिलोंग कर रहा है, तो 13 पद जो है ये देखिए पहला क्या है 7 है और ये क्या है 16 है, इसमें आ रहा है। पहले देखिए अब ये हमारा 13 है, 13वां पद और 14वां पद दोनों किसमें आएंगे, तो 13 और 14 का देखेंगे संचयी बारंबारता किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो संचयी बारंबारता हमारा किसमें आ रहा है, देखिए ये 24 है और ये 9 था, तो हमारा देखिए 13 जो है इस वाले में है, इसमें 16 है, 7 से ज़्यादा और 16 तक इसी में, यही वर्ग अंतराल बन जाएगा हमारा। तो देखिए 13वां पद और 16वां पद कितना है 24 है, तो यह हो जाएगा 24 प्लस 24 बटे क्या हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा 48, 48 बटे 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 24, क्या आ गया 24। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, माध्यिका हमें मिल गया कितना 24, ठीक। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब यह देखिए आंकड़े अवर्गीकृत है, आंकड़ा यह जो क्या है अभी अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं पद लिखते हैं बारंबारता। तो देखिए यह पद हो गया, यह बारंबारता हो गया फ्रीक्वेंसी, और यह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम निकाल लेते हैं, निकालने के पश्चात देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 25वां पद और 26वां पद, सॉरी 13वां पद और 14वां पद जो है, तो 13 और 14 पद जो होते हैं वो देखिए इसमें है, इसी में बिलोंग कर रहा है। तो इस पद का मान कितना है 24, तो 24 और धन 24 जोड़ देंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे, कितना मिल जाएगा हमें 48, 48 में 2 का भाग दिए 24।
तो इस तरह से हमें इसकी माध्यिका मिल गया, कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है जो वह उनको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको पद लिखना होगा, फिर बारंबारता, इसके बाद संचयी बारंबारता, और फिर इसके बाद देखेंगे कि पदों की संख्या सम है कि विषम। जब पदों की संख्या सम रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस पर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद निकाल लेंगे, निकाल के दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के पश्चात 2 से भाग कर देंगे, जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उसकी माध्यिका। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए, यह तो जब आंकड़े क्या थे, अवर्गीकृत थे, तब के लिए ऐसा है। जब आंकड़े वर्गीकृत हो जाते हैं उसके लिए भी एक बता दे रहे हैं, उसके लिए भी 1-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जब आंकड़े क्या हो, वर्गीकृत कर दिया हो, जब आंकड़ा वर्गीकृत करने का मतलब उसे बांट दिया हो। देखिए यहाँ पे आप पद तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको यह अर्थ नहीं पता होगा कि पद यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पद का मतलब है कि 21, और फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता का मतलब है कि 21 जो है 7 बार है, 24 कितनी बार है, 9 बार है, और 27 कितनी बार है, 5 बार, और ये 30 हमारा जो है कितनी बार है, 3 बार है। और यहाँ देखिए 30 3 बार, 32 कितनी बार, 2 बार। आवृत्ति देखिए, बारंबारता मतलब उसकी कितनी बार बारंबारता, आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो 21 की आवृत्ति 7 बार, 24 की आवृत्ति 9 बार, 27 की आवृत्ति 5 बार, 30 जो है 3, 32 कितना है, 2 बार। इन सब की माध्यिका बिल्कुल बीचों बीच वाले पद कितना है, तो इसका माध्यिका आएगा कितना, 24। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जब आंकड़े वर्गीकृत हो, वर्गीकृत हो, देखिए वर्गीकृत जब आंकड़े हो तो ये बिल्कुल सिंपल, यह भी बिल्कुल उसी पहले वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं की तरह बिल्कुल सिंपल है। बस देखिए कैसे करते हैं। जैसे दिया है, देखिए वर्ग अंतराल दिया है, वर्गांतर, और दिया है क्या, दिया है बारंबारता, वर्गांतर और बारंबारता, ये दे दिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पहले जब देखिए वर्गांतर देगा तो इसमें क्लास इंटरवल देगा। क्लास इंटरवल का डिफरेंशिएशन क्या है, देखिए क्लास इंटरवल का डिफरेंशिएशन 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 है, और एक कॉलम और है 40 से 50। अब देखिए 0 से 10 जो है संख्या, उसकी आवृत्ति कितनी है, 8 है, मतलब बारंबारता। इसका 9 है, इसका 11 है, इसका 6 है, और इसका 3 है। यह आंकड़े वर्गीकृत हो गया। वर्गीकृत मतलब वर्गीकृत कर दिया कितना, 0 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए यह 0 से 10 जो होता है इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, वर्गांतराल। वर्गांतराल में मतलब इसे 0 जो है, देखिए अभी एक और, जब इस तरह का क्लास इंटरवल में डिफाइन करके या क्लास इंटरवल में जो है कि बांट कर वर्गीकृत आंकड़े, अब क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे आंकड़े कैसे थे, रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल थे, मतलब आंकड़े जो थे अवर्गीकृत थे। अभी जो आंकड़े हम पढ़ रहे हैं वह क्या है, वर्गीकृत है। तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से एक क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। देखिए इस तरह से टेबल बना लिए, और इस टेबल में हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे, कितने पद, 2, और एक क्या कर देंगे, एक यहाँ कर दिए 3। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, पद लिखेंगे, यहाँ बारंबारता एफ लिखेंगे, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता CF लिखेंगे। तो देखिए पद कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से क्या है 40 है, और 40 से हमारा क्या है 50 है, और 50 से कितना लिखा गया है 50, 40 से 85 है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 8, 9, 11, 6 और कितना है 3, मतलब 0 से 10 वाले जो संख्या उनकी आवृत्ति कितनी बार है, 8 बार है। 10 से 20 के बीच वाली संख्या का आवृत्ति कितना बार है, 9 बार है। और 11 देखिए इसके बाद क्या है, 11 से 20 वाला कितना बार, 9 बार है। 20 से 30 वाली संख्या 11 बार, 30 से 40 6 बार है, और 40 से 50 वाले की आवृत्ति कितनी बार है, 3 बार है। तो देखिए इतना तो मालूम हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जाने की क्या कौन सा क्या होता है। देखिए ये 0 जो है, 10 जो है, 20 है, 30 है, 40 है, यह वर्ग अंतराल की जो होती है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट।
या निम्न सीमा। देखिए यह वर्ग अंतराल किसे बोलते हैं? निम्न सीमा। यह क्या होता है? निम्न सीमा, निम्न सीमा। और जो हमारा 20 है या जो दूसरे तरफ है उसे बोलते हैं उच्च सीमा। यह उसे बोलते हैं क्या? उच्च सीमा। उच्च सीमा यह हमारा लोअर लिमिट, यह है हमारा अपर लिमिट। उच्च सीमा, निम्न सीमा। और करते क्या है, हम इसको लिखने के पश्चात इसका क्या ज्ञात करेंगे? संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता कितना, इतना, इसका तो 8 ही हो गया। ठीक, अब ये 8 हो गया। अब देखिए इधर 9 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 8 धन 9, 9 8 कितना हुआ? 17। अब 17 में देखिए क्या जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। 17 11 कितना हो जाएगा? 28। 28 में यहाँ 6 जोड़ देंगे। 28 6 कितना हो जाएगा? 34। और 34 में फिर क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 34 3 37। तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे? 37। कितना मिला? n बराबर मिल गया 37। तो देखिए इस प्रक्रिया में जो हल करना होता है उसमें हम क्या करते हैं? n बराबर 37 मिल गया, हमें 37 प्राप्त हो गया तो n/2 देखते हैं। n/2 मतलब इसका आधा भाग देखते हैं किसमें बिलोंग कर रहा है। तो n/2 पद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 37/2 अर्थात देखिए 18 दूना से 18.5 हुआ। यह 18.5 देखते हैं किसमें बिलोंग करता है। यह 18.5 देखिए किसमें बिलोंग करता है। तो 18.5 देखिए किसमें बिलोंग करता है? इसमें तो 17 तक ही है, इसमें 28 है, मतलब 17 से ज़्यादा 28 तक यह वर्ग अंतराल किसमें है? तीसरे वाले में। इसमें वर्ग अंतराल है, तीसरे वाले वर्ग अंतराल में है। तो देखिए n/2 का मान जिसमें बिलोंग करता है, मतलब संचयी बारंबारता के जिस कॉलम में, या कह सकते हो कि जिस वर्ग अंतराल में बिलोंग करता है, आप उसको इस तरह से बॉक्स बना दो। आप इस तरह से बॉक्स बना लो, ठीक है। आप बॉक्स बना लेते हो। इसके बाद देखिए बॉक्स बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या वैल्यू ज्ञात करना होता है, उसके लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। तो सूत्र हम सबसे पहले आपको सूत्र बता देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए संचयी बारंबारता जो ज्ञात करते हैं उसका सूत्र होता है, माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे, यहाँ पे कर देते हैं n/2 माइनस CF बटे F। या CF कहो, इसलिए तो CF बोलते हैं या कैपिटल F बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल F बोल देते हैं। ठीक, CF भी लिखते हैं कहीं कहीं, और क्या लिखते हैं? F भी लिखते हैं। देखिए L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, n/2 माइनस F। इससे माध्यिका निकाली जाती है। तो देखिए इससे माध्यिका निकालने में हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए सूत्र में क्या क्या है। सूत्र में देखिए माध्यिका निकालने के लिए जब आंकड़े वर्गीकृत हो, माध्यिका निकालने के लिए जो सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक, इस तरीके से जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो हमें इस तरह से दिया रहा, तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र पढ़े। तो देखिए सूत्र का लगाने के लिए हमको L1 चाहिए, L2 चाहिए, F चाहिए, n/2 चाहिए, F चाहिए, कैपिटल F चाहिए। तो देखिए भाई ध्यान सुनिए, यह हमारा जिस वर्ग अंतराल के जिस सीमा में, वह या कह सकते हो वर्ग अंतराल के जिस पंक्ति में हमारा n/2 बिलोंग करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं स्मॉल f। और वर्ग अंतराल या कह सकते हो कि संचयी बारंबारता या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस कॉलम में होता है या जिस वर्ग अंतराल में होता है, उसके उच्च वाले CF को कैपिटल F बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कैपिटल F। और यहाँ देखिए इसको बोलते हैं लोअर लिमिट मतलब L1, इसको बोलते हैं अपर लिमिट मतलब L2। तो मान निकालने देखें, L1 बराबर क्या मिलेगा हमें? 20 मिल गया। L2 बराबर देखिए कितना मिल गया? 30 मिल गया। और F बराबर कितना मिला? 11 मिल गया। और कैपिटल F बराबर देखिए कितना मिल गया हमें? 17 मिल गया। यह कैपिटल F है हमारा, 17 मिल गया। और n/2 का मान हमें मालूम है, कितना है? 18.5। ठीक, यह हो गया। अब यह मालूम हो गया तो हम सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सूत्र को अप्लाई करेंगे क्या? L1 की जगह कितना रखेंगे? 20 प्लस L2 की जगह रखेंगे 30, 30 माइनस 20, F की जगह कितना रखेंगे? 11। और यहाँ पे n/2 का मान है 18.5 माइनस F का मान कितना है? 17। ठीक, यह देखिए 20 हो गया प्लस यहाँ 30 में से 20 घटेगा तो बचेगा कितना? 10, गुणे में कर देंगे। यहाँ देखिए 18.5 में से 17 घटेगा तो बचेगा कितना? 1.5। ठीक, अब देखिए 10 से 10 कट गया, सॉरी 10 है और यहाँ पे क्या है? 11। ठीक है, तो अभी देखिए हल करते हैं तो क्या आता है। यहाँ 20 तो हमारा ऐसे रहेगा, प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 1.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 15 बटे क्या हो गया? 11। तो देखिए 20 धन
15 में 11 से भाग देंगे तो कितना होगा, 11 कम 11 हो जाएगा, बच जाएगा 4, 40 हो गया, 11 तिया 33, बच गया 70 हो गया, 11 छक्का 66, इतना हो गया। तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21.36, ये इसकी माध्यिका। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, केवल आपको संचयी बारंबारता n/2 का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म में हो जाएगा। n/2 का मान निकाल के आप देखते हैं किस में बिलोंग करता है, जिसमें बिलोंग करेगा उसी में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके आसानी से इन प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं कि कौन सा जो है कि माध्यिका इसके वर्ग होगी। ठीक है, तो 21 कितना आ गया, 3-6, यही इसकी क्या हो गई, माध्यिका। देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं, इस तरह के प्रश्न आएंगे। जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो आपको उसमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगी, बारंबारता दी रहेगी। ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बारंबारता दोनों दी रहेगी। देखिए यहाँ पे क्या किया, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में देखिए क्या दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसमें बारंबार 0 से 10 वाले जो संख्या है या उसमें जो आंकड़े हैं वह 8 बार है, 20 से 10 से 20 में 9 बार है, 20 से 30 वाले में 11 बार है, और 30 से 40 में 6 बार, 40 से 50 में कितना बार है, 3 बार है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल को बारंबारता को इस तरह से किए, इसमें कॉलम में भर दिए वर्ग पद, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर इसी के सामने क्या करेंगे, इसकी बारंबारता लिख दिए, 8, 9, 11, 6, 3। ठीक, यह उसकी बारंबारता। फिर हम इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये 8 हो गया, 8 में फिर 9 जोड़ते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 11 जोड़ेंगे 28, 28 में 6 जोड़ेंगे 34, 34 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37। तो जो ये लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है वही हमारा क्या होता है, n का वैल्यू होता है, मतलब बारंबारताओं का योग। आप इसको बारंबारताओं का योग निकालिए या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पॉइंट निकालिए, दोनों इक्वल आएगा। देखिए 9, 8, 17, 17, 11, 28, 28, 6, 34, 30, 37, वही आया। यहाँ पर भी देखिए, तो इसको आप जोड़िए या इसको जोड़िए, दोनों एक ही है। n बराबर कितना मिल गया, 37। तो n/2 का मान निकालते हैं, कितना होगा, तो n/2 का मान है 18.5। तो देखिए यह 18.5 इस वाले संचयी बारंबारता वाले कॉलम में, देखते हैं कि संचयी बारंबारता वाले कॉलम में किस में बिलोंग करता है। तो देखिए इसमें कितना है, 17 केवल है, इसमें कितना है, 28 है, इसमें 34 है, इसमें 37 है। तो देखिए यह 28 है, यह 28 है, 17 तक तो इसी में है। अब इसके बाद 17 से ज़्यादा और 28 तक इसमें है, तो 17 से ज़्यादा, अभी 18.5 17 से ज़्यादा होगा, इसमें आएगा। इस कॉलम को आप बॉक्स बना लीजिए, इसको बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे L1, और 30 को बोलेंगे क्या, L2 बोल देंगे, और 11 को क्या बोल देंगे, F हो जाएगा। संचयी बारंबारता वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे स्मॉल f बोलते हैं, और संचयी बारंबारता जिसमें बिलोंग किया है 28, उसके उच्च जो है ऊपरी वाले, ऊपर जो संचयी बारंबारता होती है उसे बोलते हैं कैपिटल F, या उसी को बोलते हैं CF। इसको रख लेते हैं और इसके बाद इस तरह से सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इस तरह से कितना आ गया, 21.36। ठीक, ये समझ में आया। सूत्र देखिए, माध्यिका यह L1 है, यह बिल्कुल अलग है, इसके बाद L1 अलग है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का चिन्ह है, L2 माइनस L1 बटे F, n/2 माइनस F। यह माध्यिका निकालने का फार्मूला है। कहीं कहीं सूत्र में देखिए, कहीं कहीं इस किताबों में यह n/2 माइनस F करके दिया है, आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं किताबों में, यहाँ पे देखिए यही वाला जो ऑप्शन है, यह वाला यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे मतलब इसको देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, L1 प्लस n/2 माइनस F बटे F इंटू H कर देता है। तो H कर देता है, तो H का मतलब क्या हुआ, H का मतलब कुछ नहीं, अलग से थोड़ी है, ये H का मतलब हुआ, देखिए क्या हुआ, ये H का मतलब सूत्र में, देखिए सूत्र में कहीं कहीं, अभी हम बता दे रहे हैं फिर से, देखिए कहीं कहीं सूत्र जो है, सूत्र में जो है आपको यहाँ पे चेंजिंग करने के लिए चेंज सूत्र मिलेगा, तो आप उसको परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे ऐसे मिलेगा, L1 प्लस n/2 माइनस F की जगह कहीं कहीं पे आपको मिलेगा CF बटे कैप F हो गया, यहाँ पे हो जाता है इंटू H। तो देखिए H का मतलब क्या हुआ, H का मतलब हुआ क्लास इंटरवल का डिफरेंशिएशन। तो क्लास 1 इंटरवल का डिफरेंशिएशन का मतलब 0 से 10 हुआ, तो 0 से 10 इसके बीच गैप कितना है, 10 का है, 10 से 20, 20 से 30,
तो क्लास इंटरवल का डिफरेंशिएशन कितने का आया, 10 का आया। तो यही एच का मतलब हुआ 10। और हमने पहले सूत्र में क्या लिखा, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ n/2 माइनस एफ। तो आप देख लो इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे पहले इसको कर दिया और इसको क्या कर दिया बाद में। हो सकता है यह आपके डेलर वाले बुक में जो है यह लिखा है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। तो आप इसको प्रयोग करो या इसको प्रयोग करो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का। देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना, इसका दिया वर्ग अंतराल दे दिया है। इसको इतना लंबा नहीं लिखते थे, सीधे CI लिख देते, क्लास इंटरवल। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे लिख देते हैं CI। तो देखिए दिया क्या क्या है, प्रश्न में दिया है 0 से 10, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से क्या है 50 है। या कुछ भी हो जाए, इससे क्या ज़्यादा, कितना भी ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी बारंबारता देखिए क्या दिया है, बारंबारता दिया है 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, 8 दिया है और 15 दिया है। कह रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संचयी बारंबारता निकालें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए कितना आएगा, 6 ही रहेगा। अब 6 में 9 जोड़ेंगे, मतलब 6 प्लस 9, तो 9 6 15। फिर क्या करेंगे, 15 में क्या करेंगे, देखिए इसको इसके सामने लिखते हैं, 6 प्लस 9 बराबर कितना होगा 15। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 12 बराबर कितना आ जाएगा 27। यहाँ देखिए 27 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 27, 8 जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 35। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 35 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये मिल गया, 50 मिल गया। तो अब देखिए 50 मिल गया, तो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है n/2। तो n का मान कितना हो गया 50, इसी को तो n बोलते हैं। तो n/2 का मान क्या करें, n/2 का मतलब 50/2, काट देंगे तो कितना मिल जाएगा 25 मिल गया। अब ये देखते हैं कि 25 किस में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए 25 किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें 6 है, इसमें 15 है, इसमें 27, इसमें 35 है। तो इसमें 35 है, 27 से ज़्यादा 35 तक इसमें है और 15 से ज़्यादा 25 27 तक इसमें है। तो इस वाले कॉलम को तुरंत क्या करेंगे, डायग्राम बना के ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद तुरंत इसको बोल देते हैं क्या, इसको कैपिटल एफ बोलिए या CF बोलिए, तो यह हो गया कैपिटल एफ। ठीक, और यह हमारा हो गया स्मॉल एफ। यह हमारा हो गया 20 क्या हो गया L1 हो गया और 30 क्या हो गया हमारा L2 हो गया। तो सूत्र चलिए देखा प्रयोग करते हैं, माध्यिका का क्या होगा। तो माध्यिका बराबर देखिए क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ और n/2 माइनस कैपिटल एफ। यह हो गया। तो ठीक है, देखिए L1 का मान क्या है, L1 का मान यहाँ पे निकालेंगे कितना आएगा 20 आया। और देखिए L2 का मान कितना है यहाँ पे 30 है और माइनस L1 का मान कितना है 20। फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, इसको लिख लेंगे 12। अब देखिए n/2 का मान ज्ञात करेंगे। तो n/2 कहाँ पे है, n/2 का मान, तो n/2 देखिए हम निकाले यहाँ पे 25 आया, यहाँ लिख लेंगे 25 माइनस f का मान देखिए कितना है 15, यहाँ पे लिख लेंगे क्या 15। और देखिए क्या आता है 20 प्लस, देखिए 30-20 का अंतर कितना आएगा 10, 10/12 गुणे 25 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा 10। तो ये हो गया 20 प्लस 10 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 100, 100 बटे आ गया 12, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25, ये आ गया हमारा 20 प्लस 25/3। तो ये देखिए काट दिए कितना 8 त्रिक के 24, 8 बचा 1, 10 हो गया, 3 त्रिक के 9, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब 20 धन 8.33 बराबर मिल जाएगा 28.33। यही हमारा आंसर। ठीक, ये हमारी माध्यिका निकल गई। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, यह जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो देखिए क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दिया है। देखिए क्लास इंटरवल कितना दिया है 0 से 10, 10 का क्लास इंटरवल डिफरेंशिएशन है। फ्रीक्वेंसी 6, 9, 12, 8, 15 है। और क्या करेंगे 6, देखिए 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 में 12 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35, 35 में 15 जोड़ेंगे
50, तो n बराबर 50, तो n/2 बराबर कितना आ गया 25। इस 25 को देखिए, 25 को क्या करेंगे, देखेंगे किस में संचयी बारंबारता के किस वर्ग अंतराल में है। यह वर्ग अंतराल है 20 से 30 वाले में, इसको ब्लॉक कर दिए और यहाँ से L1 L2 का मान निकाल लिए। देखिए आप चाहो तो यहाँ से देखिए L1 का मान लिख लो आप। L1 बराबर कितना मिला 20, L2 बराबर मिला कितना 30 और स्मॉल f बराबर मिल गया हमें 12 और कैपिटल F बराबर हमें कितना मिल गया 15। ठीक, ये फार्मूला हमें मिला है, इस पे अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। अभी तो हमें लग रहा है किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को हो सकता है लग रहा हो कि यह क्या प्रक्रिया कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, यह क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, आपको यह CF निकालना है, CF यह फ्रीक्वेंसी दिया है और CF निकालना है। अभी हम आपको इस तरह से फिर अप्लाई, अभी हम आपको एक ऐसा भी सवाल बताते हैं जिसमें यह फ्रीक्वेंसी आपका कोई मिसमैच रहेगा और माध्यिका दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि यहाँ कौन सा फ्रीक्वेंसी, इसकी बारंबारता कितनी होगी, इस तरीके का प्रश्न भी बता रहे हैं। ठीक है, यह 2 तरीके तो आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन आपको काफ़ी हम दे रहे हैं इस तरीके का, आप इसे सॉल्व करिएगा। अभी हम इसका अलग तरीका जो एक बता दे रहे हैं कि अगर बीच में मान लीजिए कि यह पद यह बारंबारता न दिया हो, पूछ दे कि उसकी बारंबारता कितनी होगी, तब कीजिए। ठीक है, बता रहे हैं।